नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महोबा की खबर के साथ। महोबा में खाद्य निरीक्षक नागेंद्र पटेल की गुंडाई का ऑडियो आया सामने। महिला एसडीएम श्वेता पांडे को गोली मारने की दी धमकी। देर से मिलता है कानून से न्याय, गोली से मिलेगा जल्द, नागेंद्र पटेल ने ऐसा कहा है। एसडीएम ने खाद्य निरीक्षक की डीएम से की थी शिकायत। दबंग खाद्य निरीक्षक की गुंडाई और धमकी से महिला एसडीएम बेहद परेशान। कुलपहाड़ तहसील में तैनात है एसडीएम श्वेता पांडे। पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने ऑडियो पर संज्ञान लिया है। आरोपी खाद्य निरीक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। पिछले दिनों महोबा में ही जहां खाद्य निरीक्षक शराब के नशे में गुंडाई करते हुए नजर आया था, तो अब उन्होंने श्वेता पांडे को सीधे तौर पर धमकी दे दी है कि न्याय तो बहुत देर से मिलता है, गोली से न्याय तुरंत हो जाता है। कुलपहाड़ तहसील में तैनात है एसडीएम श्वेता। खाद्य निरीक्षक नागेंद्र पटेल की गुंडाई का ऑडियो सामने आया है, जिस पर संज्ञान लिया गया है। महिला एसडीएम श्वेता पांडे को गोली मारने की धमकी देते हुए ये ऑडियो वायरल हुआ है और ऑडियो में कहा जा रहा है कि देर से मिलता है न्याय, गोली से न्याय तुरंत। जी जी सर, वो है नहीं आना। आपका हमने कोई नंबर लगाया था 5 बजे करीब, हम सो गए थे तो आपका फोन रिसीव नहीं हुआ, तो फिर डीएम साहब की बाइट करवाई। और डीएम साहब की बाइट। हाँ, डीएम साहब की बाइट हो गई। डीएम साहब क्या कर रहे थे? संतुष्टि दी है उनने कि मान लोग हैं, जांच कराई जा रही है और जांच कराई के बाद कार्रवाई होगी। एसडीएम बाइट लेना। नहीं, मैडम नहीं मिल पाई भैया आज। हम बल्कि 3 बार तकरीबन गए तहसील। मैडम लापता है। कैसा भैया? मैडम लापता है क्या? नहीं पता नहीं, लेकिन मिल नहीं पाई। 3 बार हम तहसील पहुंचे और फोन भी लगाया हमने। नहीं, वो लापता रहेंगे। हम तो यहाँ नहीं थे ना। हाँ, वो लापता रहेंगे। हाँ जैसा भी हो। पता नहीं कैसे कैसे लोग एसडीएम बना लेते हैं, बताइए। कोई नहीं, पक्ष विपक्ष से कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। क्या है, हमें नौकरी खा जाए, हम तो इसको गोली मार देंगे एसडीएम को। हाँ। हाँ नहीं ये सब अब गलत बात कर रहे हैं हम। गोली मार देंगे एसडीएम को। हम बदतमीजी कर दी है ना हमारे साथ। हाँ भैया, ये ऐसा तो नहीं है। बट लेकिन ये बात ये गलत है। कानून हमारे साथ हमारी वाइफ भी थी, है, अकेले थोड़ी थे। है। नहीं, गोली वगैरह न मानना है, कानून है, लड़ाई के लिए कानून से लड़ो। कानून में कितने दिन में वो मिलेगा न्याय? पता नहीं भैया, कानून है जैसा है ना। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज जुड़ गए हैं। अनुज, जिस तरीके से ऑडियो में सीधे तौर पर खाद्य अधिकारी ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर मेरी नौकरी जाती है तो मैं एसडीएम को गोली मार दूंगा, अपनी गलती उन्हें नजर नहीं आ रही है और एसडीएम को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये नागेंद्र पटेल का कोई मामला नहीं है। ये नागेंद्र पटेल जो है हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। पुराने कई मामले व्यापारियों को धमकाने, उनसे वसूली करने का कई सारे मामले हैं, जहां उनको कई बार जो है सजा मिल चुकी है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नागेंद्र का रोज का काम ही है, शाम को है 10-10 बियर पीना और उसके बाद में फिर जांच करने जाना। क्योंकि उनके ऊपर अभी तक कोई बड़ा शिकंजा नहीं कथा, उसको छूट मिल गई। छूट के दिनों ही जो है एक गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें अवैध गुटखा था, उसमें जांच करने बुलाया था, लेकिन उस मामले को भी उन्होंने रफा दफा कर दिया। इस बात को लेकर काफी बेहद नाराज थी श्वेता पांडे और उसमें एक जांच सौंपी थी, जिसमें जांच में जब इनको बुलाया गया तो उसमें शराब के नशे में थी। उसके बाद उनकी डॉक्टरी भी कराई गई। डॉक्टरी में पाया गया कि ये शराब के नशे में खुद थे। इसके बाद डीएम ने जांच का आदेश दिया। इस बात से वो इतने बौखलाए हुए थे कि श्वेता पांडे को जो है मतलब न्याय भरोसा न करते हुए श्वेता पांडे को गोली मारने की बात कह दी है और उनको लगता है कि सिर्फ गोली मारने से उनको न्याय मिल जाएगा। तो ऐसे में जो श्वेता पांडे एसडीएम है, उन्होंने अपने जो गनर है उनको जो है अलर्ट कर दिया, अलर्ट मूड में कर दिया कि अगर ऐसे में नागेंद्र पटेल उन पर हमला करते हैं, कोई वारदात करते हैं, तो वो उस प्रकार के अलर्ट रहे। खास बात तो ये है कि पूरे प्रदेश में योगी सरकार जिस प्रकार से बुलडोजर चलाती है, तो महोबा में भी लोगों को इंतजार है कि जो ऐसे अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, नशे में धुत रहते, इनके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, कार्रवाई करने की बात लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव के मंचों से कहते रहे हैं कि अगर किसी भी प्रकार का प्रदेश में अशांति फैलाई जाती है तो उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। बौखलाहट सीधे तौर पर नागेंद्र कुमार की यहाँ पर समझ में आ रही है। अब डीएम की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है जब से एसडीएम श्वेता पांडे ने यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई है? ये बात तो एक श्वेता पांडे ने जब बात जाहिर की थी, तभी डीएम ने एक टीम गठित कर दी थी, जांच के आदेश दिए।
खास बात तो है, इसी बात को लेके नागेंद्र पटेल नाराज हो गए थे, क्योंकि महिला एसडीएम है तो लग रहा था कि वो भारी पड़ जाएंगे, उनको इस तरह से गोली मार देंगे, तो इस तरह से वो जो है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और पूरा जो मामला है इसमें जिलाधिकारी बहुत नाराज है, और खासतौर से पुलिस कप्तान ने जो है एक मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। जी, एसडीएम को जिस तरीके से उन्होंने धमकी दी है, उसके बाद पुलिस प्रशासन अब क्या कुछ कार्रवाई करेगा नागेंद्र पर? पुरानी उनकी जो गलती थी उसके साथ साथ क्या पुलिस को धमकी देने का जो ये ऑडियो वायरल हुआ है, उसके बाद कुछ और धाराएं लगा करके उन पर कोई केस दर्ज किया जा सकता है? ऑडियो वायरल होने के बाद पूरे प्रशासन में एक तहलका मच गया है कि इस तरह से एक अधिकारी, एक उच्चाधिकारी को किस तरह से जान से मारने की धमकी देता है और उसी को न्याय कहता है। तो ऐसे में जो महुआ पुलिस अधीक्षक खुदा सिंह है, उन्होंने जो है इस पर जो धाराएं है बढ़ाने का और खासतौर से जिलाधिकारी से बात करके अगर होगा तो गिरफ्तारी की बात भी कर रही है। इस पूरे मामले पर भी थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाइए कि आखिरकार क्या वो वजह रही कि एसडीएम ने नागेंद्र कुमार के ऊपर जांच बैठाने के आदेश दे दिए, डीएम को साथ साथ शिकायत भी की है इसको लेकर के, तो क्या वो पूरा माजरा था जिसकी वजह से नागेंद्र कुमार इतना ज्यादा भड़क गए हैं? देखिए, पिछले 2 दिन पहले वहां तहसील में गुटखे की थी, जो इलीगल थी, वो गुटखा नकली था, तो उसमें जो गाड़ी जो है छोड़ दी गई थी। खासतौर एसडीएम चाहती थी इस पूरे मामले की जांच हो और जांच सबके सामने आए कि आखिर वो मामला क्या था, क्योंकि उस मामले को नागेंद्र पटेल ने रफा दफा कर दिया था। उस मामले को लेकर तो बेहद खासी नाराज थी, तो उन्होंने उस पूरी फाइल को पुटअप किया था कि वो किसकी गाड़ी थी और उसमें किस प्रकार का गुटखा था। तो जब नागेंद्र पटेल एसडीएम के यहाँ घर पर पहुंचे थे तो शराब के नशे में धुत थे, तब एसडीएम श्वेता पांडे ने उनसे मिलने के लिए साफ मना कर दिया और उनसे जाने के लिए कह दिया कि आप यहाँ जाइए। उस पर वो उनसे बहस करने लगे। इस पर सीधे पुलिस अधीक्षक को फोन करके सीधे नागेंद्र पटेल को अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां वो नशे में धुत पाए गए थे। उसकी ये पूरी जांच चल रही थी। उसी जांच के दौरान ही वो अपने आप को इतना ज्यादा आक्रोशित हो गए कि सीधे एसडीएम को ही एक स्थानीय पत्रकार को फोन करके जान से मारने की बात कह दी। बिल्कुल अनुज, देखिए जब जांच होगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि एक तो वो धमकी देते हैं और दूसरी तरफ जब उन्हें समझ में आता है कि अब उनको नुकसान होने वाला है, उन पर जांच बैठाई जाएगी, तो ऐसे में उनका ऑडियो भी अब वायरल हो रहा है। आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा कि आखिरकार किस तरीके से उन पर कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं गाजियाबाद का, जहां एमएलसी चुनाव को लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला मुख्यालय से पोलिंग पार्टी गाजियाबाद जिले के 11 पोलिंग स्टेशन पर भेजी गई है, जहां पर 799 निर्वाचित सदस्य वोटिंग करेंगे। वोटिंग प्रक्रिया कल सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगी। जिन 11 केंद्रों पर मतदान होने हैं, वहां पर 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 5 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जनपद गाजियाबाद में कुल 11 मतदेय स्थल इसके लिए बनाए गए हैं, जो हमारा क्षेत्र समिति कार्यालय है, जो नगर पंचायत और नगर पालिका परिषदों के कार्यालय हैं। कुल मिलाकर के 11 मतदेय स्थल जनपद में हैं। इनको 5 जोन में विभाजित किया गया है और इन सभी मतदेय स्थलों पर एक हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। साथ ही जो है समुचित पुलिस प्रबंध सभी मतदेय स्थलों पर किया गया है, ताकि जो निर्वाचन है वो शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से पूरा कराया जा सके। कल एमएलसी का चुनाव है जनपद गाजियाबाद में भी, तो उसमें 11 मतदान केंद्र कुल हैं, जिसमें से 3 मतदान केंद्र शहरी क्षेत्र में और 8 मतदान केंद्र देहात क्षेत्र में हैं। कुल लगभग 750 के आसपास हमारे मतदाता हैं, जिसमें कि विभिन्न श्रेणियों के मतदाता हैं। ये मतदान कल सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा और शाम को 4 बजे तक चलेगा। मतदान की पूरी प्रक्रिया पुलिस की तरफ से हम लोगों ने कर ली है। इसमें सभी क्षेत्रों को 11 सेक्टर में बांटा गया है और 5 जोन बने हैं। हर जोन में जो भी मजिस्ट्रेट हैं उनके साथ हमारे क्षेत्राधिकारीगण लगे हुए हैं और सभी सेक्टर में भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। तो पूरी हमारी फोर्स है इसके लिए मुस्तैद है, तैनात पॉइंट्स पे कल सुबह से ही रहेगी। और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ख़ास तौर पर क्योंकि ये बैलेट से चुनाव होगा, कोई भी इस तरह की चीज़ ना ले जा पाए कि जिससे कि कोई मशीन उसमें डाल दे, बॉक्स में डाल दे या मतपत्र वगैरह ख़राब कर दे। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखा जाएगा। प्रॉपर तरीके से चेकिंग फ्रिस्किंग हमारी रहेगी सभी मतदान केंद्रों पे। और पूर्व की तरह जिस तरह से हमने पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराए, ये चुनाव कराने में पूर्ण शांति से
वहीं दूसरी तरफ चंदौली में भी एमएलसी चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना की गई हैं। यहां पर 1720 मतदाता चुनाव वोटिंग करेंगे। 10 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। सभी मतदान केंद्र पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। 9 सेक्टर, 5 जोनल और 2 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। वाराणसी पर एमएलसी चुनाव को लेकर त्रिकोणीय मुकाबला भी है। बीजेपी के डॉक्टर सुदामा पटेल, सपा के उमेश यादव और निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन 2022 की भाग जो 23 नंबर है उसका निर्वाचन कल 9 अप्रैल को जनपद चंदौली में किया जाएगा। सभी हमारे जो ब्लॉक 9 मुख्यालय हैं उनको मतदाता केंद्र बनाया गया है। इसमें जो हमारे निर्वाचक हैं 1720, उसमें सांसद, विधायक, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायतों के सदस्य जो निर्वाचित हैं, इन सभी और नगर पंचायतों के द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। सुरक्षा के संबंध में पर्याप्त पुलिस बल की सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त कल जो निर्वाचन होगा उसमें सतत वीडियोग्राफी का भी माननीय आयोग का निर्देश है। वाराणसी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन 2022 की भाग संभल में एमएलसी चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसको लेकर पोलिंग पार्टी रवाना की जा रही है। जिले में 1713 मतदाता मतदान करेंगे। साथ ही जिले की 8 विकास खंडों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला मुख्यालय बहजोई के कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टी रवाना हुई है। 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने वाले हैं। जौनपुर में भी एमएलसी का चुनाव होना है, जिसके लिए 22 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 4031 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। विकास भवन में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। 12 अप्रैल को एमएलसी चुनाव को लेकर मतगणना की जाएगी। जनपद जौनपुर में स्थानीय प्राधिकारी जौनपुर एमएलसी का यानी विधान परिषद का चुनाव है। इसमें जनपद जौनपुर में कुल मतदाताओं की संख्या 4031 है और कुल 22 बूथ जो है बनाए गए हैं, जिसमें 6 तहसीलों पर हैं, एक नगर पालिका मुकराबाद शाहपुर में है, शेष अन्य बूथ ब्लॉकों पर बनाए गए हैं। इसमें जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो प्रधान हों, चाहे बीडीसी मेंबर हों, चाहे जिला पंचायत सदस्य हों, चाहे वो हमारे विधानसभा के और राज्यसभा के और लोकसभा के हमारे माननीय सदस्यगण हों, सभी लोग इसमें अपना मतदान करेंगे। और इस चुनाव में अधिमान क्रम में जो है मत दिया जाता है। जो कैंडिडेट होंगे उनके सामने अधिमान क्रम अंकित किया जाता है, जो अंकों में अंकित किया जाएगा। इसमें सभी चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 22 पार्टियां हैं जो विकास भवन प्रेक्षागृह से जो है रवाना होंगी और विकास भवन में स्ट्रांग रूम बनाया गया, वहीं पर उनकी काउंटिंग होनी है, तो वहीं पर मतदान के पश्चात सामग्री जमा होगी। आजमगढ़ मऊ स्थानीय निकाय विधान परिषद चुनाव के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसके लिए सभी विकास खंडों और नगर पालिका परिषद परिसर में बूथ मतदान किया जाएगा, जिसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। आजमगढ़ से कुल 24 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की व्यवस्था की गई है। हर मतदान केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया गया है। पूरी मतदान प्रक्रिया को सीसी कैमरे की निगरानी में किया जाएगा। प्रांतिक निर्वाचन में आजमगढ़ जनपद से 24 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं और कुल हमारे 4238 वोटर हैं। किस तरह से नजर रखी जाएगी? इसमें पर्याप्त पुलिस बल लगा दिया गया है। हर सेंटर पे एक माइक्रो ऑब्जर्वर और एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट, इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल विभाग। लोगों की तरह ट्रेन किया गया है, पोलिंग सही होती 2 बार ट्रेनिंग हुई है सभी पीठासीन अधिकारियों को। पीठासीन अधिकारी में क्लास 1 अफसर, गस्टेड अफसर लगे हुए हैं और मतदान अधिकारी में भी अधिकारी ही लगे हैं और एक उसके साथ चतुश्रेणी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी। जालौन में कल एमएलसी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। जिले में वोटिंग के लिए 13 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन पोलिंग बूथों पर 1413 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में 13 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 5 सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट 3 बनाए गए हैं। एक कंपनी अर्धसैनिक बलों की भी तैनात रहेगी।
दें कि जनपद जालौन में एमएलसी चुनावों के लिए 13 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और उनके लिए 13 पोलिंग पार्टियां रैंडमाइजेशन करके आज रवाना किया जा रहा है। और इन 13 बूथों पर 13 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं, 5 सेक्टर और 3 जोनल मजिस्ट्रेट्स की नियुक्ति की गई है। एक CAPF की कंपनी प्राप्त हुई है और सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निर्वाचन की प्रक्रिया। कल यूपी में विधान परिषद सदस्य चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। बिजनौर में वोटिंग के लिए पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं पोलिंग बूथ के लिए कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। कल सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक 12 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। मतदान केंद्रों पर पैरा मिलिट्री फोर्स लगाई गई है, साथ ही यूपी पुलिस और महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा वोटिंग बूथ पर CCTV कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। तैयारी जो है आप 7:30 बजे तक एजेंट भी आप बना लें। 12 केंद्र बनाए गए हैं और अभी आज पार्टियां वहां गंतव्य के लिए रवाना हो रही हैं और ये सुनिश्चित किया जाएगा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत सारी व्यवस्थाएं समय की गई हैं और निष्पक्ष पारदर्शी। कल आगरा में भी MLC चुनाव के लिए मतदान होगा। जिला प्रशासन ने चुनाव की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आगरा और फिरोजाबाद में कुल 3,925 मतदाता विधान परिषद सदस्य का चुनाव करवाएंगे। वहीं फतेहपुर सीकरी खंड विकास कार्यालय पर कुल 163 मतदाता मतदान करेंगे। फतेहपुर सीकरी खंड विकास मतदान स्थल का उप जिलाधिकारी अनिल कुमार और क्षेत्राधिकारी महेश कुमार ने जायजा लिया। विधान परिषद के चुनाव का आगाज हो चुका है, तो वहीं अगर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 36 सीटों पर स्थानीय निकाय निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा मतदान होना है। वहीं अगर फतेहपुर सीकरी और आगरा और फिरोजाबाद की अगर बात करें तो आगरा और फिरोजाबाद में अगर कुल वोटरों की अगर बात करें तो 3925 मतदाता हैं, जिसके अंतर्गत अगर आगरा ताजनगरी की अगर बात करें तो ताजनगरी में 2324 वोटर हैं, जिनमें से 1421 पुरुष और 903 महिलाएं हैं। वहीं अगर फिरोजाबाद की अगर बात करें 1601 वोटर हैं, तो वहीं 1601 वोटर कुल मतदाता हैं, तो वहीं 899 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 702 महिला मतदाता हैं। वहीं अगर चुनाव की अगर मतदान की अगर बात करें, यानी कि कल 9 अप्रैल को मतदान होना है, तो वहीं जगह जगह जो संबंधित जो अधिकारी हैं जगह जगह मतदान स्थलों पर पहुंचकर वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसी बीच में हम पहुंचे हैं फतेहपुर सीकरी विकासखंड कार्यालय पर, जहां पर क्षेत्राधिकारी अछने राय एवं SDM क्रावली के द्वारा यहां भ्रमण किया जा रहा है और यहां की जो व्यवस्था है, यहाँ की जो मतदान की जो व्यवस्था है उसकी स्थिति को भी जाना जा रहा है। इसी बीच में हम बात करते हैं यहाँ के जो उप जिलाधिकारी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से व्यवस्था रहेंगी और किस तरीके से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति है। सर, जैसा कि यहाँ कल मतदान होना है विधान परिषद चुनाव सदस्य के लिए, तो किस तरीके से व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं और किस तरीके की यहाँ रहने वाला है? यहाँ लगभग 163 मतदाता हैं, उनके लिए यहाँ बूथ बनाया गया है। इसकी व्यवस्था देखने के लिए हम और CO साहब यहाँ आए हैं और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ मजबूत रहेगी। निर्देश ये दिए गए हैं कि गेट के अंदर केवल वोटर ही आएगा, उसकी पहचान कर ली जाएगी और बूथ पे प्रॉपर व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सारी व्यवस्था की जाएगी। सर, जैसा कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए कितने लेयर में यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की गई है? यहाँ 2 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। डिटेल में आपको भी CO साहब बता देंगे, सुरक्षा के लिए CO साहब बता देंगे। सर, यहाँ जो सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम किए गए हैं वो किस तरीके से किए गए हैं और कितने लेयर में यहाँ सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और किस तरीके से ध्यान रखा गया है? मैंने देखिए, BDO साहब की मदद से 2 कर्मचारी गेट पर रहेंगे, जिनके पास वोटर लिस्ट सूची होगी, तो केवल वोटर ही अंदर आएंगे और बैरियर लगा दिया जाएगा। 200 मीटर तक कोई भी ऐसे कोई राजनीतिक कार्य या कोई ऐसा अवस्था वहाँ नहीं लगाया जाएगा, न ही गाड़ियाँ पार्क होने दी जाएंगी, तो केवल वोटर ही अंदर आएंगे। फ्रिस्किंग ऐसी ना कोई गाड़ी अंदर आएगी। इसके अलावा जो पोलिंग आपका बूथ है, पोलिंग बूथ है, उस गेट पर भी हमारे सुरक्षा में कर्मी रहेंगे, तो वहाँ पर भी चेक की जाएगी, मतलब डबल चेकिंग होगी, उसके बाद ही कोई वोट डाल पाए। तो हमारे साथ में साफ तौर पर जो क्षेत्राधिकारी और जो जिलाधिकारी क्रावली है, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ जो 200 मीटर का जो दायरा रहेगा वहाँ राजनीतिक गतिविधियाँ पूरी तरीके से बैन रहेंगी, तो वहीं जो मतदान स्थल है उसके अंदर सिर्फ मतदाताओं का ही प्रवेश रहेगा। खबर बरेली से, जहां कलेक्ट्रेट बाहर के 2 पक्षों की महिलाएं आपस में भिड़ गईं। इस दौरान एक महिला ने दूसरी को चप्पल से पीटा। मुकदमे की तारीख के लिए दोनों महिला कचहरी आई थी।
बागपत में युवती के साथ छेड़छाड़, सीएचसी के लैब टेक्नीशियन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। अस्पताल में हंगामा करते हुए परिजनों ने शिकायत दर्ज करवाई है। सीएचसी अधीक्षक ने बैठाई जांच। बड़ौत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। नहीं, वैसे अभी मेरे पास शिकायत आई थी कि एक जो हमारे टीवी के जो एलटी हैं उनके द्वारा किसी के साथ बदतमीजी से बात की गई है, बदतमीजी की गई है। किसके साथ? महिला है कोई पेशेंट थी सर? जी, टीवी की पेशेंट है जी। तो अभी पुलिस भी आई है सर, क्या एक्शन ले रहे हैं? उनके द्वारा कुछ शिकायत की गई थी, उसी के मामले में अभी उनको जो है बात की गई है। उन्होंने अपना बच्चे थी उसके साथ माफ़ी मांगी है और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो उस चीज़ के लिए कहा गया। और दूसरा मेरे द्वारा जो है सीएमओ साहब को अवगत करा दिया गया है। उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उनको यहाँ से जो है ट्रांसफ़र या स्थानांतरण कहीं दूसरी अन्य ब्लॉक में कर दिया जाएगा। सिद्धार्थनगर में जबरन धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है। मामला साल 2019 का है। युवक का आरोप है कि उसका नाम रामराज यादव था, लेकिन धर्मांतरण के बाद उसे करम हुसैन बना दिया गया। युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि वो एक प्राइवेट क्लिनिक में कार्यरत था, जहां पर डॉक्टर फारूकी ने उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर करम हुसैन नाम से उसका आधार कार्ड भी बनवा दिया। पीड़ित का कहना है कि उसने इस मामले की शिकायत स्थानीय थाने और अधिकारियों से भी की, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिला, जिसके बाद वो एसपी कार्यालय अपनी फरियाद लेकर पहुंचा और मीडिया के सामने अपनी बात रखकर न्याय की मांग करने लगा। पीड़ित युवक का कहना है कि उसे इंसाफ चाहिए, अगर न्याय नहीं मिला तो वो आत्मदाह कर लेगा। यहाँ पे आए हैं हम डीएम एसपी की दरखास्त डाले रहे हैं 1 महीने पहले, कार्रवाई नहीं हुआ। हमें हिंदू से मुसलमान बनाया गया है। कहा मुसलमान बन के नहीं रहेंगे, तुम्हें हम जान के मार के फेंक देंगे। डॉक्टर फारूकी के नाम है, डुमरिया थाना हो, बाडलिया गांव के बैदुल्ला चौराहा के रहने वाले हैं। कितने दिन पहले बनाया? ये 3 साल हो गया है। 3 साल से हम कार्रवाई करते हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरा क्या किया गया आपके साथ? मेरा साथ में यह हुआ है, मुसलमानी मेरा कराया गया है, खतना जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है। कहते हैं अपने लड़के बच्चे को मुसलमान बना दो, तुम्हें रुपया चाहिए रुपया। जनपद सिद्धार्थनगर में इटवा का रहने वाला युवक है, इटवा थाना क्षेत्र का। उसने एक डुमरियागंज के थाना क्षेत्र के रहने वाले आदमी का आरोप लगाया है धर्मांतरण का। इसमें पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया है और जो अब तक इसमें 2 दिन में LIU की और थाने की जांच हुई है, उससे पता चला है कि जिस पे आरोप लगा रहा है आवेदक, उसके यहाँ पे इसने 2-3 साल तक नौकरी भी किया है और आवेदक अभी जेल से छूट के आया है। मोबाइल चोरी के मुकदमे में इटवा थाना क्षेत्र से जेल गया था और वहाँ से छूट के आया है। उसके बाद इसने ये आरोप लगाए हैं। सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। दोनों जो आरोपी हैं और जो जिसके ऊपर जो आवेदक है, दोनों हमारे ही जिले के रहने वाले हैं। खबरेली से जहां पुलिस पर बदमाशों ने की फायरिंग में सिपाही श्याम सुंदर बुरी तरह से घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाइक सवार बदमाशों को रोकने पर फायरिंग की गई है। बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग करते हुए बदमाश फरार हो गए हैं। थाना इज्जत नगर के अंतर्गत लालपुर चौक पड़ता है। वहाँ पे हमारी एक पुलिस की पिकेट रहती है, उसमें 2 सिपाही तैनात उसमें रहते हैं और सुबह 4 से 4:15 बजे के आसपास 5 लोग 2 मोटरसाइकिल से नहर की पट्टी जो पड़ती है उस तरफ से आ रहे थे। दोनों सिपाहियों के द्वारा उनको रोककर पूछताछ करने का प्रयास किया गया, जिसमें कि जो मोटरसाइकिल सवार जो 5 लोग थे उन्होंने भागने का प्रयास किया और जब पुलिस के द्वारा उनको पकड़ने का पीछा करने का प्रयास किया गया तो एक व्यक्ति के द्वारा उसमें से जो है पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें कि एक जो सिपाही हैं उनके पैर में कुछ छर्रे लगे हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और जहाँ पे इलाज चल रहा है और उनका जो हालत है खतरे से बाहर है। और इसमें जो मौके पे पीछा करने के दौरान जो बदमाश थे उनकी मोटरसाइकिल वहाँ छूट गई थी। पुलिस के द्वारा उसको ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है और आसपास और भी लोगों से पूछताछ की जा रही है। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए News 1 इंडिया। नमस्कार।